हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल फाइनेंशियल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी 27 जनवरी शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके किस क्या क्वेश्चंस आए थे, और एज ऑलवेज क्वेश्चंस मैं रियल ही लेके आया हूँ, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस लेके आता हूँ ना, 2-3 बच्चों से वेरीफाई करने के बाद में ही लेके आता हूँ। और इनके हम आंसर भी देखेंगे, डिटेलिंग भी देखेंगे, टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे, एज ऑलवेज सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। पूरे अपना जो चैनल का नाम है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है, ठीक है, ये इंडिया में कब पास किया गया, कौन से ईयर में, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पास किया गया था 29 मार्च 1981 को। ठीक है, कब किया गया? 29 मार्च 1981 में आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट यहाँ पर इंडिया में पास कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट जो है आपका, ये यहाँ पर किसने इसको पास किया था? ठीक है, ये पास किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए पास किसने किया था, तो ये पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, किसने पास किया था भाई? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है ये कौन से ईयर में पास किया गया, तो क्या करोगे भाई? ये आपका पास हुआ था 1856 में। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसे ड्राफ्ट यानी कि इसे बनाया किसने था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया है? बी आर अम्बेडकर ने किया है। तो अगर ड्राफ्ट पूछ लिया जाए तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट किया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इसमें आपसे पूछा गया कि जो रूबी है, ठीक है, रूबी जो होता है आपका, पता है ना, रूबी एक जेमस्टोन जो होता है आपका। क्या पूछ लिया कि भाई इसका साइंटिफिक नेम नहीं, सॉरी, आपका एक केमिकल फॉर्मूला इसका पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया? केमिकल फॉर्मूला इसका पूछा गया था। तो फटाफट से बताओ इसको क्या बोला जाता है? Al2O3 जो है रूबी को बोला जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें था कि क्वेश्चन ऐसा था, जो लिंगराज टेम्पल है, क्वेश्चन देखना, जो आपका लिंगराज टेम्पल है, ये इसमें जो जिस तरीके से बना हुआ है ना, उस स्टाइल का नाम क्या है? ठीक है, किस स्टाइल में लिंगराज टेम्पल बना हुआ है? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई लिंगराज टेम्पल है कहाँ पर, तो ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पर है आपका? ओडिशा में। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टाइल का, तो ये कौन सी स्टाइल में बना है? ये ड्यूलर स्टाइल में बना है। ठीक है, कौन सी स्टाइल में? ड्यूलर स्टाइल में बना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनवाया, तो सोमावंशी डायनेस्टी ने जो है इसको बनवाया था। और इसमें फर्दर एड ऑन करवाए गए किसके रूलर्स के द्वारा? तो जो गंगा डायनेस्टी के रूलर्स हैं। ठीक है, कौन से भाई? गंगा डायनेस्टी और सोमवंशी डायनेस्टी ने इसको पूरा का पूरा टेम्पल जैसा भी हमारे सामने है उसको बनवाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ गई सभी को? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब क्या फोर क्वेश्चन हो गया ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, को क्वेश्चन देखना, अकॉर्डिंग टू जो नीति आयोग है आपका, 2019 में डेथ रेट कितनी थी? ठीक है, 2019 में डेथ रेट कितनी थी? तो 2019 में डेथ रेट अप्रोक्स 6.4% थी। अब मुझे आप एक बार इसके ना ऑप्शंस, अगर किसी बच्चे को याद हो जिसने एग्जामिनेशन दिया है, तो वो जरूर बताना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर देना ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, देखो सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6, यहाँ पर देखो ध्यान से कि जीएसटी जो है आपका किस टाइप का टैक्स है। तो जो जीएसटी है ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ, सेवंथ वाला देखो, इसमें आपका पूछा कि जो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं जो, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ना पोर्टुगल कंट्री के हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना है ना। जिन लोगों का एग्जाम हो गया वो लोग फटाफट बताएंगे यही क्वेश्चन आए थे, ये मुझे पक्का पता है। और फिर खिलाफत मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि खिलाफत मूवमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो खिलाफत मूवमेंट की जो पहली मीटिंग है ना, वो दिल्ली में हुई थी। तो अगर आपके सामने ऑप्शन दिल्ली था तो वो आपको राइट टिक करना था। अगर आपके सामने लखनऊ था तो वो भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन लखनऊ इतना ज़्यादा वैलिड होगा नहीं, क्योंकि पहली मीटिंग दिल्ली में ही हुई थी।
है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो बॉम्ब फेंका था असेंबली में, देखो यहाँ पे नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था, वो किसने फेंका, है ना? बॉम्ब किसने फेंका? तो ये फेंका था भगत सिंह ने। किसने फेंका था भाई? भगत सिंह ने और इनके साथ में बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने जो है दोनों ने मिलकर के यहाँ पर बॉम्ब फेंका था दिल्ली असेंबली में और इन्होंने क्या बोला था कि बहरों को सुनाने के लिए क्या करना पड़ता है देखो बहरों को सुनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बॉम्ब की ज़रूरत होती है, राइट? तो बाकी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10th इसमें आपका पूछा गया कि ईस्ट से वेस्ट जो अपने कंट्री है, ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर को कौन-सा जो हाईवे है वो जोड़ता है, तो ये है आपका NH-27 कौन-सा NH-27 है और ये टोटल 7 स्टेट को जो है कवर करता है। कितने स्टेट को? 7 स्टेट को कवर करता है। तो ये आपका यहाँ पर उन उन सातों के सातों स्टेट के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन से स्टेट से नेशनल हाईवे नंबर 27 है वो निकलता है। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना, बाकी टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है ये बात। यूपी हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर अपना लास्ट में आ जाता है असम, ठीक है? यानी कि कहाँ से कहाँ तक है ये आपका रूट, तो पोरबंदर यानी कि जो पोरबंदर गुजरात का है ना, यहाँ से लेकर के आपका जो सिलचर है, ठीक है? सिलचर तक जो है ये आपका रूट गया है नेशनल हाईवे 27 का, ठीक है? फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक सीरीज थी आपकी रीजनिंग का, देखो ये क्वेश्चन है 5, 7, 10, फिर आपकी ये सीरीज आ जाती है 14 में और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क पूछा गया था। तो देखो आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 19 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आई थिंक ये जो सीरीज है ना इसमें, हाँ, देखो ये +2 हुआ, ये +3, ये +4, +5 होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और आपका रीजनिंग का पूछा गया था कि आपको इंडिया गिवन था, यूपी गिवन था और आपको वाराणसी गिवन था, ठीक है? ये 3 चीज़ें गिवन थी, तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे? तो देखो भाई वाराणसी जो है यूपी में है, यूपी आपका इंडिया में है, इस तरीके से अपना एक वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको अभी देखो। मैंने आपको 12 क्वेश्चन करा दिए, 10 2 12, ठीक है? इसके बाद आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया था। अच्छा देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन था कि जीएसटी, अच्छा जीएसटी वाला मैंने करा दिया क्या? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको करा दी। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन था आपके इस तरीके से कि आपको नमन गिवन था, देखो क्वेश्चन था कि आपको नमन जो है, नमन की वैल्यू दे रखी थी कितनी 92, फिर आपसे पूछ लिया कि कारपेट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? कारपेट की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो आई थिंक यहाँ पे 14 का उल्टा करोगे 13, इसका 14 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, ए का उल्टा करोगे आपका कितना होगा? ए का उल्टा हो जाएगा 26, राइट? तो ये 26 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 52, है ना? और ये 26 हो जाएगा और बचा ये 14, ऐड कर डालो इन तीनों को, कितना हो जाएगा 92, तो बस अपोजिट करके ऐड किया हुआ है। इसको भी अब आप क्या करोगे, अपोजिट करके ऐड कर देना, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप 3 का उल्टा करोगे इतना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, सी के सामने 23 तो आता है, 24 ही तो आता है, देन आपका ए के सामने 26 आ जाएगा और आपका आर के सामने कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई यानी कि 9, और फिर आपका पी के सामने कितना आ जाएगा भाई? पी के सामने बोलो फटाफट से। ये ना आपको क्या करना है, ये बात समझ गए हो ना? उल्टा कर रहे हैं ये सब करने, तो कुछ लोग सोचोगे एम के सामने 14 क्यों लिख दिया? क्लियर है मेरी बात? चलिए खैर। तो पी के सामने कितना 11 निकल के आ जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर क्या है अपना ई है, तो ये 22 हो जाएगा। फिर टी है, टी के सामने क्या आ जाएगा? जी, यानी कि 7 हो जाएगा टोटल, इसको ऐड कर देना उठा करके 29, तो ये निपट गया। 30 40 ये हो गया, 49 ये है और आपका 50 ये है, तो 109 49 और 50 ना, तो ये जो है आपका 99 आई थिंक आंसर आएगा इसका, ठीक है? एक बार चेक कर लेना। बाकी यही है आज के सारे क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, एंड सारे के सारे परफेक्टली करेक्ट हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है? और भी अगर क्वेश्चंस याद हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। सो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।